गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल हम जो टॉपिक कर रहे थे नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रवाद और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण भी इसको बोला जाता है, ठीक है, सार्वभौमिकरण भी इसको बोला जाता है। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता में प्रमुख बाधाएं मीन्स मेन ऑब्स्टेशनल इन द नेशनल इंटीग्रेशन एंड इमोशनल इंटीग्रेशन मीन्स जो है राष्ट्रीय एकता एवं भावनात्मक जो है एकता में कुछ बाधक चीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से बैरियर्स हैं जो राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता में बाधा पहुंचाते हैं। पहला है, फर्स्ट पॉइंट है वो है जातिवाद, कास्टिज्म। देखिए, देश में एकता के मार्ग में जातिवाद एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि विभिन्न जातियाँ, विभिन्न जो समाज में जातियाँ हैं वो जातीय लाभ के लिए सोचती हैं, राष्ट्रहित की चिंता उन्हें नहीं है। चुनावों के समय जातिवाद का तो बहुत अधिक क्या रहता है, बोलबाला रहता है, और प्रत्येक उम्मीदवार जाति के आधार पर जो है चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ना चाहता है, ठीक है ना। जो जाति के आधार पर जीतेगा वह पहले अपने ही हितों की क्या करेगा, बात करेगा, चाहे वो जब उसके हाथ में सत्ता आ जाती है तो कहीं ना कहीं वो उसका दुरुपयोग भी करता है। तो इस तरीके से ऐसा देखा जाता है कि जो है जातिवाद भी कहीं ना कहीं जो है राष्ट्रीय एकता में बड़ी बाधा जो है पहुंचाता है। तो अगर जातिवाद को कहीं ना कहीं अगर कम किया जा सकता है तो वो सभी को समान भाव से जो है लेके जो है चलना, ठीक है ना, सभी जातियों को एक मानना, ठीक है ना, तो इससे जो है इसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय एकता में हम जो है बैरियर्स कर रहे हैं, तो जातिवाद उसमें एक प्रमुख बैरियर है, बाधा है। नेक्स्ट है प्रांतीयवाद, यह है रीजनलिज्म। देखिए, राष्ट्रीय अखंडता के मार्ग में एक अन्य बाधा भी है, वो है प्रांतवाद। भारत सरकार ने प्रशासनिक एवं अन्य सुविधाओं के लिए देश में 3 प्रांतों में इसको विभाजित किया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रांतवाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो राष्ट्रीय एकता में ये भी बाधक है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि यदि प्रांतवाद से संबंधित यदि चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं अपने प्रांत को फ़ायदा पहुंचाने वाली बात रहेगी और दूसरे प्रांत के बारे में हम इतना नहीं सोचेंगे। तो इसमें ये जो है मुख्य बाधा है कि प्रांतवाद भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रांत एक दूसरे से जो है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ नहीं है। तो प्रांतवाद भी वो हमारी राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधा है। नेक्स्ट है विभिन्न धर्म अथवा सांप्रदायिकता, मीन्स डिफरेंट रिलीजन और कम्युनिटीज। देखिए, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो है सांप्रदाय भी एक बहुत मुख्य बाधा के तौर पर हम इसको देखते हैं, क्योंकि भारत में विभिन्न संप्रदाय हैं और यह जो है विभिन्न धर्म है जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा भी है। भारत में अगर देखा जाए तो विभिन्न संप्रदायों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि लोग रहते हैं। देश के विभाजन ने जो है हिंदू और मुस्लिमों में एक खाई पैदा कर दी। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सांप्रदायवाद के आधार पर भी हमारे देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रही हैं जो राष्ट्रीय एकता की में प्रमुख बाधक है। ये देश की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने का ही कार्य करते हैं। तो हमें जो है अगर इन बैरियर्स को अगर दूर करना है तो कहीं ना कहीं
सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखना होगा और एक समान मानना भी होगा। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न भाषाएं, डिफरेंट लैंग्वेज। हम बैरियर कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता में, कौन कौन सी चीज़ें जो बाधक हैं हम उनके बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। तो विभिन्न भाषाएं, देखिए राष्ट्रीयता एवं भावनात्मक एकता के रास्ते में भाषा भी बहुत, लैंग्वेज भी बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हम देश को कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं जो है हमने इस तरीके से एडॉप्ट कर पाए, और कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा विवाद भी है। और हर तरीके से जो है भाषा को लेके कई बार कुछ राज्यों में अनबन भी रहता है। कई जगह हिंदी को प्रेफरेंस दिया जाता है, कई जगह इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है, और कई जगह पर विभिन्न भाषाएं जो है प्रभावी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं भाषाई विभिन्नता भी वो राष्ट्र एकता के लिए जो है खतरा सिद्ध होती है। तो कहीं ना कहीं हमें इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें हर भाषाई क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हर तरीके से हमें ये चीज़ महसूस करनी चाहिए कि सभी जो है भाषाएं वो कहीं ना कहीं जो बहुभाषी राज्य है उनमें एकता जो है स्थापित करना हमारा एक कर्तव्य भी बनता है, और ये देश के नागरिकों का कर्तव्य है। और कहीं ना कहीं यदि हम शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि विभिन्नताओं में भी हमें एकताओं को क्या है ढूंढना है। डाइवर्सिटी में कहीं ना कहीं हमें यूनिटी को लेके चलना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे जो हम कर रहे हैं, बैरियर्स कर रहे हैं, विभिन्न संस्कृतियां। देखिए डिफरेंट कल्चर्स, कुछ लोगों का कहना है कि संस्कृतियां हमारे देश में बहुत पाई जाती हैं। ये संस्कृतियां राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा भी है और नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं। हम यदि किसी संस्कृति को, किसी कल्चर को विशेष तौर पर जो है अगर तवज्जो देते हैं, अगर प्रेफरेंस देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि हमें विभिन्न संस्कृतियों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और कोई भी संस्कृति एक दूसरे से जो है वो क्या है ऊपर या नीचे नहीं है, ठीक है ना। सभी संस्कृतियां जिस भी देश में है, जो भी है, तो वो अपने आप में जो है वो क्या है इक्वल है। तो हमें हर तरीके से सभी संस्कृतियों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सुयोग्य नेतृत्व का अभाव। देखिए लैक ऑफ गुड लीडरशिप। देखिए अगर हमारे पास एक जो है लीडरशिप नहीं है और अच्छे तरीके की लीडरशिप नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें राष्ट्रहित में नहीं होती। क्योंकि अधिकतर नेता अगर देखें तो वो स्वार्थी होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, और जो है राष्ट्र कल्याण के बारे में वो नहीं सोचते। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र एकता की जो है रास्ते में बाधक बन के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि यदि जो है हम अच्छा नेता नहीं चुन पाए, एक अच्छा लीडर नहीं चुन पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र में जो है हम सफलता हासिल नहीं कर सकते, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जो है एक असफल जो है प्रोसेस रहेगा, प्रक्रिया रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो है नेताओं को भी जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्य करने चाहिए, और कहीं ना कहीं उन्हें देश हित में कार्य करने चाहिए। क्योंकि यदि देश हित में कार्य करेंगे तो राष्ट्र में उन्नति होगी, प्रगति होगी। यदि राष्ट्र में राष्ट्र को ऊंचा उठाने या फिर राष्ट्र हित में कार्य नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं देश में जो है न ही शांति हो पाएगी और ना ही देश सुरक्षित रह पाएगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो है सुयोग्य नेता का जो है चुनाव ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से और सोच समझ के करना चाहिए, ताकि हमारा राष्ट्र जो है आगे बढ़ सके और उन्नति और प्रगति हासिल कर सके। नेक्स्ट है संकीर्ण राजनीति, नैरो पॉलिटिक्स। देखिए भारत में बहुदलीय प्रणाली है। यहाँ पे विभिन्न धर्म, समुदाय, व्यक्तिगत हितों के आधार पर दल बने हुए हैं।
अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन दलों ने देश में हर स्थान पर जो है कहीं न कहीं समस्या को भी खड़ा किया है, क्योंकि अपने हितों के आगे राष्ट्र हित को ये कहीं न कहीं भूल गए हैं ये राजनीतिक दल, क्योंकि इतने दल होंगे तो हर दल अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा और कहीं न कहीं उनकी अलग अलग आइडेंटिटी होगी, अलग अलग विचारधारा होगी, तो वो राष्ट्र हित के बारे में बहुत कम सोचेंगे। तो संकीर्ण राजनीति भी कहीं न कहीं वो राष्ट्र हित में बाधक है। तो ये हमें जो है इन राजनीतिक दलों को एक सोच रखनी चाहिए कि राजनीतिक दलों को ये सोच रखनी चाहिए कि देश सर्वोपरि है और देश से बढ़ के जो है कोई भी दल नहीं है, क्योंकि राष्ट्र ही अगर देखा जाए तो सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, हम हैं तो राष्ट्र है। तो कहने का मीनिंग हमारा ये है कि हमें जितने भी कार्य करने चाहिए वो राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर करने ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, शिक्षित बेरोजगार देश की एकता को एक बड़ा, देश की एकता के लिए वो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा है। देखिए, यदि जिस व्यक्ति ने शिक्षा हासिल कर ली है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, तो कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बेरोजगारी से कहीं ना कहीं कुंठा भी आती है और व्यभिचार और द्वंद्व और असंतोष भी आता है। तो बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं हमारे देश की राष्ट्र एकता के लिए क्या है, खतरा है। तो हमें जो है हर तरीके से, यदि जो भी योग्य है उसको रोजगार प्रदान करें और हर तरीके से एक पढ़े लिखे शिक्षित समाज की हमें कल्पना करनी चाहिए ताकि वो राष्ट्र हित में जो है कार्य कर सके। तो कहने का मीनिंग ये है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी योजनाएं, ऐसी पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी जिससे जो है हम जो है बेरोजगारी की समस्या को क्या कर सकें, दूर कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र एकता में जो है महत्वपूर्ण बाधा है बेरोजगारी, क्योंकि इससे बहुत सी बुराइयां भी जो है समाज में आती हैं। तो यदि सभी को जो है रोजगार प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं वो फिर राष्ट्र के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे और राष्ट्र को आगे ले जाने का भी कार्य वो करेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा दर्शन का अभाव, लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ विजन ऑफ एजुकेशन। देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली राष्ट्र जीवन से वो जुड़ी हुई तो है, लेकिन उसमें राष्ट्र जो है कम अभाव जो है पाया जाता है। कहने का मीनिंग हमारा ये है कि हमारा शिक्षा दर्शन वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ खामियां हैं। इस प्रणाली से हमारी बहुत सी जो है, देखिए, एक्सपेक्टेशन हमारी है, हम पुस्तकीय ज्ञान तो जो है बच्चों को दे रहे हैं, सैद्धांतिक ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन उसको व्यवहार में लेके नहीं आ रहे। तो कहने का मीनिंग ये है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो है एक शिक्षा दर्शन का अभाव ये माना जाएगा। जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग नष्ट हो जाते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि हमारे देश में एक सही तरीके की जो है युवाओं को दिशा देने की आवश्यकता है और साथ साथ जो है हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे जो है राष्ट्र की कल्पना करनी है, एक ऐसा राष्ट्र जो है हमें जो है लेके आना है, राष्ट्र के अंदर एक ऐसी सोच लेके आनी है जो कहीं ना कहीं राष्ट्र को आगे बढ़ाने और उन्नति के अवसर जो है प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो एजुकेशन का विज़न हमें वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंटेंट से लेके चलना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं हमारे साथ भी। तो हमारी सोच, हमारे युवाओं की सोच अच्छी होनी चाहिए, तभी हम जो है वो राष्ट्र एकता को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र एकता से ही हमारी पहचान है। यदि हमारे राष्ट्र में जो है एकता नहीं है, अशांति है और कहीं ना कहीं उसके लिए जो है हम ये माना जाएगा कि हम सही दिशा में आगे नहीं चल रहे। तो राष्ट्र को सही दिशा में लेके जाने में एजुकेशन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें हर तरीके से राष्ट्र हित कार्य करने चाहिए ताकि हमारा देश राष्ट्र स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाए। आज के लिए इतना ही। कल हम बच्चे सार्वभौमिकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।